वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और आम जन, ये वीडियो आज का महत्वपूर्ण वीडियो है। ये सभी के लिए, यानी कि जिस भी परिवार में 10 साल या उसके कम उम्र की बालिका है या बच्ची है, या आपके आसपास में भी अगर कोई बच्ची है जो 10 साल की कम है, 10 साल से उसकी उम्र कम है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में सामान्य जानकारी होगी, लेकिन मैं कुछ आज स्पेशल या विशेष जानकारी दूंगा। और वो योजना है भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये योजना क्या है, इसका क्या क्या बेनिफिट है, और इसमें किस तरीके से आप अपने जो भी बालिका है, अपने परिवार या आसपास में जो भी बालिका है, उसका खाता खुलवा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, और इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्यों बेस्ट है, यानी क्यों अच्छी है। तो सबसे पहले तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है 10 साल की बेटियों के लिए, यानी जिसकी उम्र 10 साल तक है, उनका खाता है वो खुलवाया जा सकता है। अब खाता खुलवाना के लिए आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी जाकर के इसका खाता खुलवा सकते हैं। अब सुकन्या में फिलहाल सालाना 7.6% की दर से जो ब्याज है वो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और ब्याज की समीक्षा हर तिमाही के आधार पर होती है, यानी हर 3 महीने बाद में इसकी समीक्षा होती है। और इसकी जो ब्याज है स्थिर रखना है या बदलना है वो भारत सरकार पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स में के एक्ट 80C, यानी अगर आप सरकारी कर्मचारी है और आपके परिवार में कोई भी बच्ची है और आप उसके खाते में अगर पैसे जमा कराते हैं, उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में भी आपको इसकी छूट मिलती है टैक्स के रूप में। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। और डिपॉजिट, ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों टैक्स फ्री होती है, यानी कि इस पे जितनी भी आप किस्त या जो भी पैसे जमा करते हैं वो उसके बाद में जो मैच्योर होने के बाद में भी जो पैसे मिलते हैं सभी टैक्स फ्री है। और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक आप टैक्स की छूट ले सकते हैं, यानी अगर एक सालाना आप इसमें अधिकतम निवेश करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कैसे इसका खाता खुलेगा, तो सबसे पहले तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता आप तब खुलवा सकते हैं जब आपके पास आप बच्ची के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक हो और आपके कुल 2 बेटियों के नाम ये खाता खुलवाया जा सकता है, यानी अधिकतम 2 बेटियों के नाम से ये खाता खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी बच्ची के जन्म के समय आपको जुड़वा बेटी होती है, यानी कि 3 बेटियां हो जाती है और जिसमें दूसरी जुड़वा हो, यानी दूसरी और तीसरी अगर जुड़वा हो, तो तीसरा खाता भी आप खुलवा सकते हैं। और यही नियम 3 बच्चों के साथ एक साथ पैदा होने पर भी लागू होगा अगर ये तीनों बेटियां हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आप न्यूनतम 2 बेटियों के तो खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे प्रसव में 2 बेटियां हैं वो जुड़वा हो जाए, यानी कि 3 बेटियां हो जाए, तो भी आप तीनों के नाम से ये खाता खुलवा सकते हैं। अब इसमें कैसे खाता खुलवाएंगे, तो इसके लिए शुरुआत में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम 250 रुपये से आप खाता शुरू कर सकते हैं, यानी कि न्यूनतम आपको 250 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद में आप 50 रुपये के गुणक में कितने भी पैसे जमा करा सकते हैं। और एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा करा सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपये आप इसमें जमा करा सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक आप पैसे इसमें जमा करा सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर में एक बार न्यूनतम राशि जमा करानी जरूरी है, यानी प्रति वर्ष अगर आप न्यूनतम 250 रुपये से लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये तक आप जमा करा सकते हैं। अगर मान लो किसी भी वित्तीय वर्ष में आप पैसे जमा नहीं कराते तो आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि यह खाता एक तरह से बंद हो जाएगा। और उसको अगर वापस शुरू करना है तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी दे करके इसको शुरू करा सकते हैं। तो वो भी आसान काम है, 50 रुपये की सिर्फ पेनल्टी देनी पड़ेगी। और कोशिश करें कि हर साल कुछ ना कुछ इसमें जमा करा दें। और कौन जमा करा सकता है पैसे, तो अकाउंट में बेटी के पेरेंट्स या परिवार का कोई भी सदस्य है वो पैसे जमा करा सकता है। और खाते पर मिलने वाला जो सालाना ब्याज है वो क्रेडिट होगा, और मतलब यानी पहले साल जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगा। और उसके बाद में अगले साल जो ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज अपन कहते हैं, वो ब्याज मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। और जब तक बच्ची 18 साल की नहीं होती तब तक उसके पेरेंट्स ही खाते को ऑपरेट करेंगे, यानी 18 साल से कम आयु की बच्ची है वो खुद ऑपरेट नहीं कर सकती, उसके माता पिता खाते को ऑपरेट करेंगे। उसके बाद वह खुद भी ऑपरेट कर सकती है अगर 18 साल की हो जाती है तो। और खाता खोलने पर एक पासबुक दी जाएगी जो बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता जमा कराते, पैसे जमा कराते समय या ब्याज चढ़वाने के लिए पेश करनी होगी, यानी उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी। और मैच्योरिटी के समय खाता बंद करवाते समय भी पासबुक की जरूरत होती है। तो ये सामान्य जो भी अकाउंट होता है उसमें पासबुक होती है, सभी को पता है। अब अकाउंट मैच्योर कब होगा, तो बच्ची के 10 साल के होने से पहले ये खाता खोल सकते हैं। और अगर अकाउंट खुला है और विड्रॉल 18 साल की उम्र के बाद ही होगा, यानी पैसे निकालना है तो 18 साल की उम्र के बाद ही निकाल सकते हैं। और बेटी के 21 वर्ष की होने पर सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योर हो जाएगा, यानी उसकी उम्र है वो 21 साल होने पर ये मैच्योर हो जाएगा। हालांकि उस पर ये निर्भर करता है कि वो अपने अकाउंट को कौन सी उम्र में खुलवाया है। बच्ची के 18 वर्ष की होने पर उसमें आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, यानी बच्ची की शादी मतलब उम्र है 18 साल से ऊपर हो गई तो उसमें
उसमें से आंशिक यानी कि 50% जो मैं अभी आगे बता दूंगा, और आंशिक का मतलब हुआ कि बच्ची की 18 साल की उम्र होने पर 50% राशि वो निकाल सकती है, यानी जितने भी पैसे उसके जमा हुए उसमें से 50% राशि यानी उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए या किसी भी काम के लिए 18 साल के बाद में अगर शादी भी करे तो उसके पैसे उसके निकाल सकते हैं। और अगर दुर्भाग्यवश मान लो किसी कारण से बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा और खाते में जो भी जमा रकम है वो उसके पेरेंट्स को सौंप दी जाएगी। और ये इस अकाउंट की सबसे बड़ी बात है कि भारत में इस अकाउंट को कहीं भी ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, आप कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं, उसको कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा कहाँ खाता खुलवा सकते हैं, तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो भी आपके नज़दीक में है वहाँ ब्रांच में सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट या बैंक में सुकन्या समृद्धि नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जो कि आपके पंचायत या नगर पालिका से बनता है। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी यानी आपकी परिचय के लिए जैसे आधार है, जन आधार है या जो भी आपका जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, और रेजिडेंस का प्रूफ है, निवास का जो प्रूफ है वो देना होता है। तो सामान्यतः आधार या जन आधार वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अकाउंट में पैसा चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा हो सकता है, यानी आप किसी भी तरीके से पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में बैंक में जाकर के कैश भी जमा खाते में करा सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, और आजकल ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र है उसके आधार पर भी आप उस खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है कि कोई भी परिवार का सदस्य है उस खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, और न्यूनतम एक साल में 250 रुपये से लेकर के 1,50,000 तक आप जमा करा सकते हैं। अब कुछ विशेष बात है जो इसमें और पीपीएफ फंड या अन्य जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो अब जैसे कोई एक तुलना की जाए तो जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ खाता और चाइल्ड म्यूचुअल फंड है, इनमें कैसे क्या क्या है, तो किसके नाम से खाता खोल सकते हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषता ये है कि ये सिर्फ बेटी के नाम से खाता खुलेगा, जबकि पीपीएफ अकाउंट है वो किसी के नाम से भी खाता खोल सकता है, और म्यूचुअल फंड है वो भी चाइल्ड म्यूचुअल फंड है वो भी किसी भी नाम से खोल सकते हैं, उसमें बेटी बेटे का कोई नहीं है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बालिकाओं के लिए यानी बेटियों के लिए है, ये महत्वपूर्ण बात। दूसरा, 10 साल तक की उम्र की लड़कियों का या कन्याओं का ये खाता इसमें खुलेगा, और पीपीएफ में किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति है वो खाता खुलवा सकता है, और चाइल्ड म्यूचुअल फंड में 18 साल तक के खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद में कहाँ खाता खुलवा सकते हैं, तो जो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं, जबकि पीपीएफ का अकाउंट है पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक या कुछ निजी बैंक भी खुलवा सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड कंपनी में ये जो भी तीसरा बताया मैंने चाइल्ड म्यूचुअल फंड है वो वहाँ खुलवा सकते हैं। अब साल में कितनी बार पैसा जमा करा सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप जितनी भी बचत हो सकती है 250 से लेकर के 500, 1000, जब भी आपको छूट मिले आप कभी भी पैसे जमा करा सकते हैं, लेकिन अधिकतम 1,50,000 से ज़्यादा नहीं करा सकते, यानी साल के 1,50,000 रुपये जमा करा सकते हैं मैक्सिमम। और अगर जबकि पीपीएफ में आप साल में 12 बार जमा करा सकते हैं मैक्सिमम, जबकि म्यूचुअल उसमें भी कोई लिमिट नहीं है चाइल्ड उसमें। और रिटर्न है इसमें 7.6% इसमें ब्याज या रिटर्न मिलता है, और इसमें सबसे बड़ी बात चक्रवृद्धि ब्याज है, हालांकि पीपीएफ पे भी ये फायदा है। और जबकि पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.10 है। अब कितने निवेश की सीमा है, तो न्यूनतम जैसे 250 से लेकर के सुकन्या समृद्धि में अधिकतम 1,50,000 तक आप जमा करा सकते हैं, जबकि पीपीएफ न्यूनतम 500 से लेकर अधिकतम 1,50,000 जमा करा सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी 500 रुपये से आगे की अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अब क्या रेकरिंग डिपॉजिट या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का विकल्प है, तो इसमें हाँ है, जबकि पीपीएफ में नहीं है, और इसमें भी हाँ है। दूसरा, अगर किसी खास वर्ष में जमा नहीं कराए तो क्या पेनल्टी होगी, तो जैसे सुकन्या समृद्धि में अगर आप किसी साल पूरे वित्तीय वर्ष में अगर आप पैसे जमा नहीं करा पाते हैं तो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसको वापस शुरू करने के लिए आपको 50 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। पीपीएफ में भी ये भी सिस्टम है, 50 रुपये का चार्ज लगेगा, जबकि इसमें कोई नहीं है। जो टैक्स है उसमें 80C के तहत 1,50,000 तक सुकन्या समृद्धि योजना में भी छूट मिलेगी, पीपीएफ में भी छूट मिलती है, जबकि इसमें छूट नहीं मिलती है। और ब्याज पर लगने वाला जो टैक्स है वो टैक्स फ्री है, और पीपीएफ भी टैक्स फ्री है, जबकि 1 साल बाद में उसमें टैक्स फ्री है। और मैच्योरिटी पहले पैसे कब निकाल सकते हैं, तो जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के 18 साल की होने के बाद में आप उसकी 50% राशि को विड्रॉल कर सकते हैं, और 21 साल के बाद में आप उसको अकाउंट को क्लोज करके सारी राशि जमा कर सकते हैं। जबकि पीपीएफ में आपको 6 साल के बाद में राशि जमा मतलब ये विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा मैच्योरिटी टाइम है वो जैसे सुकन्या समृद्धि योजना का है 21 साल की उम्र तक या शादी के वक्त उसको मैच्योर हो जाएगा ये खाता, और जबकि पीपीएफ अकाउंट है वो खुलने के 15 साल के बाद मैच्योर होता है।
अब क्या मैच्योरिटी के बाद में सीमा बढ़ाई जा सकती है? तो जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में अगर मैच्योरिटी पे खाता बंद नहीं करवाया गया तो उस पर ब्याज मिलना वो जारी रहेगा। और जैसे पीपीएफ में है तो 5 साल के लिए असीमित बार इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और लिक्विडिटी के बारे में देखा जाए तो इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, जबकि पीपीएफ में मध्यम दर्जे की लिक्विडिटी है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और महत्वपूर्ण बात कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो जमा फंड है उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगता और इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब कुछ ऑनलाइन जो मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है किस तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी अगर और आप कंफर्म करना चाहें तो मैं आपको और तो ऑनलाइन भी आपको बता देता हूँ कैसे आपको देखना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का तो इसके लिए क्या क्या लाभ है? तो किसी भी डाकघर में आप अविवाहित बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का वैधानिक संरक्षक का पहचान, फोटो पहचान और निवास प्रमाण पत्र देकर के खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बालिका के जन्म से लेकर के उसके 10 साल की उम्र तक खाता खुला जा सकता है और खाते पे 7.6% की उच्च दर से वार्षिक ब्याज है। और इसके अतिरिक्त आयकर पे छूट है, वो मैंने आपको बता दी 80C के तहत जो छूट है। और ब्याज की दर है केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर यानी 3 माह के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। और खाते में कम से कम 250 रुपये जमा कराते हुए खाता खोला जा सकता है। और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये की राशि 50 के गुणांक में जमा कर सकते हैं। यानी 50 के गुणांक में आप कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, 300, 500, 550 जो भी है आप चाहें। और राशि नकद, चेक, बैंक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा सकते हैं। खाते में राशि इसे खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक जमा करा सकते हैं। और खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद या बालिका के विवाह उपरांत खाते को बंद किया जा सकता है। और खाता खोलने पर जमा करता जो भी है उसको एक पासबुक दी जाती है। और बालिका के नाम पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है और कहीं भी खाता इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। माता पिता वैधानिक संरक्षक द्वारा अधिकतम 2 बालिकाओं का खाता खुलवाया जा सकता है। और मैंने पीछे बताया कि अगर मान लो दूसरी बालिका के जन्म के समय जुड़वा बालिकाएं पैदा होती है तो 3 का भी खाता खुल सकता है। और खाते को भारत में किसी भी डाकघर में अंतरण कराया जा सकता है। ये सिस्टम बैंक में भी है, आप बैंक में भी इसका खाता खोल सकते हैं। और खाता धारक की उच्चतर शिक्षा या उसके वैवाहिक उद्देश्यों संबंधी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खाता है वो 18 साल की उम्र के पश्चात उसमें से 50% राशि आप निकालने की सुविधा है। तो इस तरीके से एक तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा अगर और आप जानकारी चाहें तो जैसे ये इसका जो उद्देश्य है बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना और 10 साल की उम्र तक खाता खोल सकते हैं। और अधिकतम 2 बालिकाएं है, लेकिन अगर मान लो जुड़वा के संबंध में 2 से अधिक बालिकाएं भी हो सकती है। न्यूनतम जो अंशदान है वो 250 रुपये, अधिकतम 1,50,000 रुपये 50 के गुणांक में। और ब्याज दर है 1/10/2020 से 7.6% भारत सरकार की तरफ से निर्धारित है। और जमा की अवधि खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक है और अधिकतम अवधि जिस तक जमा किया जा सकता है वो 15 वर्ष है, जो भी जमा खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक। और आहरण के लिए जो 18 साल की उम्र प्राप्त होने के बाद में या 10वीं उत्तीर्ण के बाद में जो भी पहले हो निकासी की अनुमति दी जाती है। और उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि है वो निकाल सकते हैं। और वयस्क खाताधारक की शादी के लिए 100% राशि की निकासी की अनुमति है। इसके अलावा जो भी दूसरी जो भी सुविधा है कि इसमें 80C की छूट मिलती है, ये भी मैंने बता दिया। अगर इसके संबंध में विभागीय जहाँ जानकारी चाहिए तो आप इसमें www.nisindia.gov इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है तो ये NSI यानी नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है इन भारत सरकार का। इसमें भी इसके संबंध में महत्वपूर्ण जो निर्देश है जो कि ऑथेंटिक है। तो इसमें मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये पहले बता दिया, अधिकतम 1,50,000 रुपये एक वित्तीय वर्ष में 1 फाइनेंशियल ईयर में। और अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल यानी 10 साल की उम्र तक की जो भी बालिका है उसके नाम से खाता खुला सकता है। ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ ए गर्ल यानी एक बच्चे का एक ही अकाउंट खुलेगा। और अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा विड्रॉल शैल बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर टू मीट द एजुकेशनल एक्सपेंसेस यानी अगर उसके पढ़ाई के लिए खर्च की आवश्यकता है तो आप उसके 50% राशि 18 साल के बाद में निकाल सकते हैं। द अकाउंट कैन बी प्री मैच्योर्ड क्लोज इन केस ऑफ मैरिज ऑफ ए गर्ल। और अगर बच्ची की उम्र 18 साल की हो जाती है या उसकी शादी हो जाती है तो उस खाते को बंद करवाया जा सकता है। और अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम 1 पोस्ट ऑफिस टू बैंक टू अनदर यानी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता है वो ट्रांसफर पूरे इंडिया में कहीं भी करवा सकते हैं। अकाउंट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट यानी सामान्य रूप से 21 साल के बाद में यानी खाता खोलने के 21 साल के बाद में ये मैच्योर हो जाता है। और इसके अलावा डिपॉजिट जो क्वालिफाइज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट है वो मिल सकती है। और इंटरेस्ट ऑन इन द बैंक इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द IT सेक्शन यानी
सेक्शन 10 के अंतर्गत जिससे जो भी ब्याज मिलेगा वो भी आयकर मुक्त है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। या इसके संबंध में और जानकारी चाहें, इसके संबंध में फॉर्म है, पासबुक कैसे होगी, तो सारी डिटेल्स इसमें आप अगर जानना चाहें तो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के संबंध में अगर डिटेल में ऑथराइज जो है ऑथेंटिक जानकारी चाहें तो ये आप में इसमें दिया हुआ है। जो पूरी जो PDF है भारत सरकार की 5/5/2020 को ये जारी किया गया है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है। और नोटिफाइड जो भी है उसमें विशेष बातें मैंने बता दी, वो है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि 1 डे ऑफ अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक, यानी इसमें आपको कम से कम 250 रुपये एक वित्तीय वर्ष में जमा कराने हैं। और इसके अलावा जैसे ओपनिंग है तो ओपनिंग का इसमें लिखा हुआ है कि 10 साल की यानी 10 ईयर्स ऑफ एज यानी कि 10 साल तक की जो भी बालिका उसका खाता खुलवा सकते हैं। और डिपॉजिट के लिए मैंने वैसे बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये यानी 250 से लेकर के इसके खाते की शुरुआत की जा सकती है। और मैक्सिमम 1,50,000 यानी 1,50,000 तक करवा सकते हैं। इंटरेस्ट है वो अब ये इंटरेस्ट जैसे दिसंबर 19 से लेकर के 31 मार्च 20 तक दोनों में ये इंटरेस्ट रेट है 8.4% थी। अब जैसे इसके बाद में 1 डे ऑफ अप्रैल 2020 है उसके बाद से अभी जो इंटरेस्ट रेट उसकी 7.6% है। यानी इसकी इंटरेस्ट रेट है वो सरकार के अनुसार जो भी समीक्षा होती है उसके अनुसार थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी अच्छी रेट पे इसका इंटरेस्ट मिलता है। और ऑपरेशन जो है तो यानी कि इसको ऑपरेट करने का है वो गार्जियन कर सकते हैं, जबकि 18 साल तक की उम्र तक इसको है उसके पेरेंट्स है वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपके परिवार या आसपास में कहीं भी कोई भी बालिका हो जो 10 साल से कम की हो तो आप उसका खाता खुलवा करके उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। और ख़ास करके जब ये बालिका 18 साल की हो जाएगी या 21 साल की जब हो जाएगी तो उसको बड़ी अच्छी मात्रा में अगर अच्छी राशि है वो समय समय पर अगर उसके खाते में जमा करवाई जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बहुत अच्छी राशि उसके खाते में जमा हो जाएगी। उसकी शादी या अन्य जो भी खर्चे हैं उसमें ये काम आ सकती है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।